हेलो व्यूअर्स, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग जी सर्च। तो आज मैं कुछ दूसरा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ। जो इंटरनेशनल ट्रैवल होता है ना, जो यार ट्रैवल होता है, तो इसका जो प्रोसेस है और जो सिक्योरिटी चेकअप है, तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये हम लोग सबको पता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो ये कैसा होता है, क्या होता है, और इसको प्रिकॉशन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इस रिलेटेड मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। और आज मैं कोलकाता में हूँ, मेरा घर में। आप लोग को सबको पता है मेरा हाथ में क्या हुआ था, इसलिए मैं मेरा ड्यूटी से अभी मैं इंडिया पे हूँ, अभी मैं छुट्टी पे हूँ। और सेविंग वेविंग सही से नहीं हुआ है, ठीक है, ये सब एक ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बाद में किया जाएगा। तो अभी मैं आप लोग से जो बात करना चाहता हूँ, ये होगा ट्रैवल रिलेटेड वीडियो। आपको जब फर्स्ट ईयर ट्रैवल होता है, बहुत सारा ऐसा बंदा है जो फर्स्ट ईयर ट्रैवल नहीं किया है इंटरनेशनल, ठीक है। डोमेस्टिक हर कोई किया है, बट डोमेस्टिक का जो चेकअप होता है ना, वो थोड़ा सिक्योरिटी चेकअप डिफरेंट होता है, और जो इंटरनेशनल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसका कपड़ा क्या क्या होना चाहिए, आपका जो बॉडी में कपड़ा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, ठीक है। देखिए, आपका पास अगर जैकेट है बड़ा सा, तो जैकेट को कोशिश कीजिए सिक्योरिटी चेकअप तक नहीं पहनने के लिए। बट अगर पहन भी लिया है, मुश्किल नहीं है, जैकेट चलेगा, क्योंकि जब सिक्योरिटी चेकअप होता है वो आपको खोलना पड़ेगा। तो मुश्किल नहीं है, आप खोल के चेकअप कर सकता है। और एक बात क्या है, आपका जो पैंट है ना, पैंट आप कोशिश कीजिए जीन्स अवॉइड करने के लिए। ट्रैक सूट टाइप का कोई पैंट पहनने के लिए, जो कैजुअल होता है वैसा ही ट्रैक सूट पहनने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ट्रैक सूट में आपको बेल्ट लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी चेकअप पे आपको बेल्ट खोलना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप ट्रैक सूट यूज़ कीजिए। ट्रैक सूट में क्या होता है ना, नाड़ा होता है, नाड़ा बांध लीजिए, बस चलेगा, ट्रैक सूट खोलने का जरूरत नहीं है। और जूता, जूता आपको अगर शूज़ है, फॉर्मल शूज़ है जो लेदर वाला, उसको अवॉइड कीजिए। स्नीकर है तो सही है, चलेगा, बट स्नीकर को भी कभी कभी वो लोग कभी कभी नहीं, वो 100% खोल के चेकअप करेगा। इससे अच्छा क्या है, जो रिमूवल शू होता है ना, जो फ्लिप टाइप का होता है, जो चप्पल टाइप का होता है, ऐसा पहन लीजिए। ट्रैक सूट पहन लीजिए, चप्पल टाइप का कोई जूता पहन लीजिए जिसको खोलने में आसान होगा, ठीक है। और ऊपर का जो कपड़ा है थोड़ा लाइट लेने के लिए कोशिश कीजिए। कोई भी मेटल वगैरह ऐसा है जैकेट का बॉटम वगैरह, तो ऐसा कपड़ा अवॉइड कीजिए जो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, ठीक है। मेरा फोटो में मैं दिखा दूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा कैसे क्या मैं बोल रहा हूँ। आपका लगेज कैसे क्या होना चाहिए, और लगेज कहाँ पे क्या रखना चाहिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट एक सवाल है, ठीक है। आपका जो हैंड लगेज होता है, हर एक ट्रैवल में आपका हैंड लगेज ले सकता है 7 kg तक, ठीक है। जो हैंड लगेज आप लेके केबिन तक जाएगा, बोले तो आपके पास ही रहेगा, वो फ्लाइट के अंदर आपके पास ही रहेगा। उसमें क्या क्या रहना चाहिए, पहले सुन लीजिए। दो टाइप का लगेज होता है, एक होता है आपका बड़ा वाला जो लगेज होता है, जिसे कपड़ा वपड़ा लेके जाता है, ठीक है। और एक छोटा हैंड लगेज होता है जो हाथ में रहेगा, ठीक है। तो हाथ में जो लगेज रहेगा, उसमें आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब रहना चाहिए। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो हैंड लगेज में रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी बैटरी टाइप का सामान आपका बड़ा बड़ा लगेज में नहीं रहना चाहिए। अगर अब गलती से भी रख दिया और स्कैनिंग पे पकड़ा गया, उसके अंदर बैटरी टाइप का कोई सामान है, तो एयरपोर्ट वाला क्या करेगा, आपका परमिशन नहीं लेगा, वो लोग बैग को काट देगा और निकाल देगा उसको। ये दिमाग में रखने का, ठीक है, ये दिमाग में रखने का है। जो हैंड लगेज होगा उसमें आप क्या क्या लेके जाओगे। हैंड लगेज में आपका लैपटॉप रहेगा, आपका जितना भी मोबाइल चार्जर है, आपके पास अगर हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क आपका हैंड लगेज में रहना चाहिए। आपका अगर स्मोकिंग वाला जो सिगरेट होता है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, वो आप हैंड लगेज में रख लीजिए, ठीक है। और आपका जो पावर बैंक हैंड लगेज में रखिए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा पावर बैंक का भी एक पावर 20,000 mAh का ऊपर नहीं होना चाहिए, उसका नीचे ही होना चाहिए। 20,000 mAh का नीचे होना चाहिए, ऊपर होगा तो फेंक देगा एयरपोर्ट वाला। ये थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। और ट्रिमर, जो दाढ़ी काटने वाला होता है ना, ट्रिमर, ट्रिमर अगर है आपके पास तो हैंड लगेज में रखिए। ट्रिमर कभी कभी आप बड़ा लगेज में लेके जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ट्रिमर के अंदर बैटरी नहीं रहता है, और कुछ कुछ जगह में बैटरी रहता है। जिसमें बैटरी है वो हाथ में रखिए। ट्रिमर में कुछ कुछ जगह में बैटरी डायरेक्ट होता है, कुछ कुछ जगह में डायरेक्ट बैटरी नहीं होता है। तो जिसमें बैटरी नहीं है वो आप बड़ा लगेज में लेके जा सकता है, और जिसमें बैटरी है वो हाथ में रखिए, ठीक है। एक आपका इंफॉर्मेशन है, ये आप लोग का दिमाग में रहना चाहिए।
बड़ा लगेज में क्या क्या होना चाहिए? बड़ा लगेज में कितना भी फूड आइटम वगैरह जो भी है आप लेके जा सकता है, ठीक है। कपड़ा लेके जा सकता है, कुछ भी लेके जा सकता है, जूता वगैरह सब लेके जा सकता है बड़ा लगेज में। बट ऐसा कोई सामान, मान लीजिए आप अमेरिका जा रहे हो, मान लीजिए आप मेक्सिको जा रहे हैं, क्योंकि मैं मेक्सिको अमेरिका बहुत ज़्यादा जाता हूँ, तो इसलिए मैं मेक्सिको और अमेरिका का बात में मैं बात ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, फूड आइटम जितना भी होगा आपके पास उसका एक्सपायरी डेट होना चाहिए। अगर आपका बड़ा लगेज में भी है, आपका एक्सपायरी डेट होना चाहिए, नहीं तो वो लोग क्या करेगा, स्कैन करके देख लेगा। अगर विदाउट एक्सपायरी डेट है तो वो निकाल के फेंक देगा, ठीक है। तो कभी भी होता है ना, कभी कभी हम लोग घर से अचार वगैरह लेके जाता हूँ, तो ऐसा घर का जो सामान है सही है, मुश्किल नहीं है, बट जो खरीदा हुआ जो सील वाला डब्बा है वो लोग चेक करके पता चलेगा, वो फेंक देगा। आपको पता चलेगा ये नहीं देख सकता है, बट ना, वो उसको सब कुछ देखने को आता है, वो देख लेगा। तो कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट जब आप ट्रैवल करोगे तो ये दिमाग में रखने का है। और जो लगेज है, बड़ा वाला लगेज, उसका जो वेट कितना होना चाहिए। मान लीजिए आपका फ्लाइट में वेट दिया है 40 kg, तो आप एक लगेज में 40 kg ले लिया, नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा करने से क्या होता है, जो लोडिंग अनलोडिंग वाला होता है ना फ्लाइट में, उसका थोड़ा तकलीफ होता है। तो कभी उसके लिए भी दिमाग में सोचो, क्या उसका भी तकलीफ होता है, 40 kg का एक बड़ा सा लगेज बन दिया, नहीं, ऐसा नहीं। हर एक लगेज का वेट 22 kg होना चाहिए मैक्सिमम। हर एक लगेज का वेट 22 kg होना चाहिए। कोशिश करो उसका नीचे रखने के लिए। बोले तो 20 kg का 2 रखा है तो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो एक बात है, हैंड लगेज जो है 7 kg, वो मैं अभी बोल दिया। हैंड लगेज का जो अभी एक प्रोसेस है वो मैं बताऊंगा अभी। मान लीजिए आपका जो जैकेट, कभी कभी होता है ना, जैकेट बहुत ज़्यादा भारी होता है, हेवी होता है, कभी कभी 800-900 ग्राम का होता है एक जैकेट। तो उसको कोशिश कीजिए पहन लेने के लिए। उसको पहन के आप सिक्योरिटी चेकअप में चले जाइए, उसको खोल के सिक्योरिटी चेकअप कर लीजिए, ठीक है। सिक्योरिटी चेकअप सबसे ज़्यादा भयंकर होता है जो इंटरनेशनल फ्लाइट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अमेरिकन वाला फ्लाइट होता है उसमें। और किसी कंट्री का फ्लाइट में उतना ज़्यादा सिक्योरिटी, बोले तो फ्लाइट सबका ही चेकिंग होता है, ठीक है। अमेरिकन वाला में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। बोले तो अमेरिकन कोई भी आप एयरपोर्ट में जाके उतरे हो तो बहुत ज़्यादा आपको वो लोग चेकअप पिकअप करेगा। तो इसलिए एक कोशिश करो स्मूथ रखने के लिए, जो आपका प्रोसेस है स्मूथ, आपका जो रुकने का जरूरत नहीं पड़े, ऐसा करो, ठीक है। और कभी भी स्कैन करने के लिए अगर बैग अगर डाला है सिक्योरिटी बेल्ट में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपका बैगेज में जितना भी सामान है, लैपटॉप है, निकाल दो उसको। आपके पास फ़ोन है, सब कुछ बैग से सब कुछ निकाल दो। कुछ सामान उसके अंदर मत रखो, कुछ सामान, बैग एकदम खाली छोड़ दो, ठीक है। जितना भी सामान है सब कुछ निकाल दो। अगर हार्ड डिस्क है उसको निकाल दो। दिमाग में रखो, हार्ड डिस्क और लैपटॉप अगर है बैग में, तो पावर बैंक है, निकाल दो उसको। जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, जो वीडियो बनाने का जो ट्राइपॉड होता है उसको निकाल के सामने रखो। कभी कभी ट्राइपॉड होता है ना, देखने के लिए गन जैसा देखने को होता है। क्योंकि मेरा ऐसा हुआ है, मैं अमेरिका में कहाँ पे गया था, शायद टेक्सास में था मैं उस टाइम। तो टेक्सास का एयरपोर्ट में मेरे को उसको खोल के चेक किया है, बोला ये इसमें गन है। तो फिर वो लोग चेक किया, चेक करने का बाद बोला नहीं, ये गन नहीं, ट्राइपॉड है। तो ऐसा कभी कभी जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसको पता नहीं चलेगा स्कैन करके क्या है, तो वो आपका बैगेज को खोल देगा, ठीक है। तो जो भी है आपके हैंड लगेज में सब कुछ खोल के ट्रे में डालो, सब कुछ। एकदम काम को आसान करो, आर्गूमेंट मत करो, ठीक है। ये दिमाग में रखो, आर्गूमेंट मत करो, काम को एकदम आसान कर दो। धड़ाधड़ खोल के एकदम सामने रख दो, उसको देखने दो है क्या चीज़। अगर वो देख लिया हाँ ये सही है, तो बस कोई टेंशन नहीं है, आपका जो जर्नी है स्मूथ होगा। कभी होता है ना, अगर बेल्ट में रुक गया आपका बैग, तो आपको 20 मिनट तक रुकना पड़ेगा दूसरा जगह पे, क्यों पता है ना, दूसरा जगह पे स्कैनिंग होगा, दूसरा बेल्ट पे स्कैनिंग होगा, फिर आपको बुलाएगा उधर, फिर आपको बोलेगा ये सामान क्या है, किस लिए यूज़ होता है, सब कुछ पूछेगा उधर। तो इसलिए कभी भी कोशिश करो जितना भी सामान बैग में है उसको खोल के हैंड लगेज में एकदम सामने रखने के लिए। तो वो लोग अच्छा से देख लेगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसा छूट गया है, क्योंकि मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, मैं जो दिमाग में आता है बोलते रहता हूँ। तो अगर कुछ मेरा छूट गया है, स्किप हो गया है, तो कमेंट में बताओ क्या जानना है या ट्रैवल रिलेटेड, मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च। संग रहिए, देखते रहिए जी सर्च।